हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं धीरज बोरा, लेक्चरर ईएफएम गुरुग्राम डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ है क्या। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। तो फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1994 में होगी थी। लेकिन इसके अंदर जब ये स्थापना हो रही थी तो 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को नाम की जगह के अंदर 194 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये पूरी तरीके से 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आ गया था। 1 जनवरी 1995 से डब्ल्यूटीओ की लीगल एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो गई थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके टॉपिक के अंदर हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का मुख्य रूप से क्या उद्देश्य था? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जीवन स्तर में सुधार करना। क्या करना? जीवन स्तर में सुधार करना। इसका मतलब कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए तरह तरह की वस्तुएं, एक देश अपनी वस्तुएं दूसरे देश से परचेज कर लेता था, इससे उसका जीवन स्तर सुधर जाता था। तो बेसिकली एक देश, एक कंट्री दूसरी कंट्री से कोई गुड्स परचेज करे, इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया। इसके थ्रू कोई भी देश जो इसका सदस्य बना हुआ है वो अपने दूसरे देशों से कोई भी वस्तु खरीद सकता था और बेच सकता था। तो इससे क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार स्टार्ट होने लग गया था। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो रोजगार बढ़ने लग गया था। तो रोजगार में वृद्धि। रोजगार कैसे बढ़ने लग गया था? जितना ज्यादा माल बिकने लगा उतने ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने लग गई थी। इसके अलावा स्टूडेंट क्या हुआ था कि इसके अंदर संसाधनों में वृद्धि हुई थी। जो संसाधन आए, जैसे एग्जांपल की भूमि, भवन, पूंजी, श्रम, इनमें क्या हो गई थी? वृद्धि हो गई थी। इनका कुशलता से प्रयोग होने लग गया था, जितना ज्यादा यूज होने लग गया था इसका। और लास्ट, पर्यावरण से सुरक्षा। मुख्य रूप से तो ये 4 ही हैं, बाकी आप अपने तरीके से बना सकते हो। पर्यावरण से सुरक्षा, तो पर्यावरण को सुरक्षित ध्यान में रखते हुए इन्होंने उत्पादन और व्यापार करना स्टार्ट किया था। अब हम इसकी बात कर रहे हैं विश्व व्यापार संगठन के कार्य की। चलिए एक एक करके हम इसके कार्य डिस्कस करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1994 हुई थी और 194 सदस्य इसके सदस्य थे। अब हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूटीओ के फंक्शंस की, यानी विश्व व्यापार संगठन के कार्य की, यानी फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ। अब विश्व व्यापार संगठन क्या क्या काम करता है? तो मुख्य रूप से 7 काम करता है। नंबर 1, एक तो इंटरनेशनल मंच प्रोवाइड करता है, मंच उपलब्ध करवाता है। जैसे एक ऐसा मंच उपलब्ध करता है जिसकी सहायता से विभिन्न देश एक दूसरे से वस्तुओं का क्रय विक्रय आसानी से कर सकते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म किसने इंटरनेशनल मार्केट पे मंच उपलब्ध करवाने का काम किसने किया था? डब्ल्यूटीओ ने किया था। इसके बाद अगर बात करें तो ये डब्ल्यूटीओ क्या करता था? बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करता था। बिजनेस रिलेटेड समझौते थे, बिजनेस संबंधी समझौते थे, उनको पूरा किया जाता था, पूर्ण करता था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कोई भी विवाद होता था, मान लो कि एक देश के अंदर एक देश का दूसरे देश के साथ कोई विवाद है, तो विवादों का निपटारा भी कौन करता था? डब्ल्यूटीओ करता था। तो डब्ल्यूटीओ क्या करने लगा? बीच में बिचौलिए का काम करने लग गया, जो एक देश की और दूसरे देश के बीच में जो भी व्यापारिक संबंध है उन संबंधों को सुधारने का काम करता था, ताकि उनके बीच में फ्रीली ट्रेड हो सके। इसके अलावा हम बात करें तो बेसिकली जो भी टैक्स रिलेटेड मुद्दे थे, व्यापार और व्यापार के प्रशुल्क संबंधी मुद्दों पर भी विचार विमर्श करता था। प्रशुल्कों पर भी इस संबंधी विचार करता था। मतलब अगर टैक्स रेट बढ़ानी है, कम करनी है, तो उस पर भी ये विचार विमर्श करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये समय समय पर वर्ल्ड बैंक, यानी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इनसे सुविधाएं भी लेता था, सहायता लेता था। क्या लेता था? सहायताएं लेता था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये विश्व संसाधन कोष में भी अंशदान करता है। विश्व
संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग में योगदान देता है। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, जैसा हमने अभी पढ़ा था इसका उद्देश्य, तो अनुकूलतम उपयोग कौन करता है? ये कौन करता है? डब्ल्यूटीओ करता है। तो एग्जाम में अगर पूछ लेता है कि डब्ल्यूटीओ के कार्य क्या हैं, तो मुख्य रूप से 6 कार्य आपको मैंने बताए हुए हैं। अब हम इसका ढांचे की बात करें तो डब्ल्यूटीओ के ढांचे की ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि डब्ल्यूटीओ का ढांचा बताइए, तो एक एक करके हम उसका ढांचा भी कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, डब्ल्यूटीओ का संरचनात्मक ढांचा। अब डब्ल्यूटीओ के ढांचे की बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसमें जो गठन होता है वो 3 तरीके का गठन होता है। पहला होता है विश्व व्यापार संगठन का ढांचा, इसमें आता है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ठीक है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन आते हैं। इसके बाद इसमें आती है सामान्य परिषदें। क्या आती है? सामान्य परिषदें। और सामान्य परिषदों के बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर आती है 3 तरह की परिषदें, मुख्य रूप से वस्तु की बात आती है सेवा, और सेवा के बाद आती है व्यापार। 3 अलग अलग आती है, वस्तु, सेवा, व्यापार। इसके अलावा विशिष्ट मुद्दों पर और आती है। तो विशिष्ट मुद्दों पर आप अलग लिख सकते हो। तो 4 तरह के मुद्दे हो गए आपके, वस्तु संबंधी मुद्दे, सेवा संबंधी मुद्दे, विशिष्ट संबंधी मुद्दे और व्यापार संबंधी मुद्दे। इन चारों पर अलग अलग बैठकें होती है, अलग अलग परिषद बना हुआ होता है। अगर हम बात करें विशिष्ट पे, तो विशिष्ट के अंदर हमारे पास अलग अलग आते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से आते हैं? तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एलैबोरेट कर देता हूँ। तो विशिष्ट के अंदर हमारे पास 4 तरह के मुद्दे और आते हैं। सबसे पहला आता है गैट समझौता। आपने नाम सुना होगा, गैट, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है। इसके अंदर फिर एक और आता है ट्रिम। ट्रिम आता है बेसिकली ट्रेड रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो आपके होते हैं वो ट्रिम्स में आते हैं। इसके अलावा आता है ट्रिप्स, बौद्धिक संबंधी मुद्दे ट्रिप्स में आते हैं। बौद्धिक यानी जिनको माइंड के थ्रू डेवलप किया जाता है, जैसे कोई आविष्कार कर दिया वो। लास्ट आता है एटीसी, टेक्सटाइल रिलेटेड डिपार्टमेंट, एटीसी में आते हैं। ये 4 तरह के डिपार्टमेंट आपके कवर्ड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम अगर बात करें तो इनके अंदर अलग बात हो रही है कि गैट क्या है, डब्ल्यूटीओ क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैट की। तो गैट की स्थापना 29 अक्टूबर 1947 में हुई थी। कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1947 में। लेकिन गैट का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया था? डब्ल्यूटीओ कर दिया था। 1 जनवरी 1995 में इसका नाम चेंज कर दिया था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें गैट्स की, तो देखो गैट सबसे पहले आया था। गैट आया था 30 अक्टूबर 1947 को। इसका पूरा नाम था जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ, ठीक है, गैट इसको बोलते हैं। और बेसिकली ये सिर्फ वस्तु से ही डील करता था, यानी वस्तुओं को बेचने के लिए ही गैट प्रयोग में आता था। लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर 1995 के अंदर डब्ल्यूटीओ रख दिया था। और बाद में क्या हुआ? वस्तु के साथ साथ इसमें सेवाएं भी इसमें शामिल हो गई थी। वस्तु तो आई गई थी, सेवा भी आ गई, प्लस व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक कार्यक्रम थे वो डब्ल्यूटीओ के अंदर आ गए थे। तो डब्ल्यूटीओ एक व्यापक था, जबकि गैट क्या था? बहुत ही छोटा था। इसके अलावा इसमें अगर हम मध्यस्थता की ओर बात करें तो डब्ल्यूटीओ के अंदर जो परिषदें हैं वो उसका कार्य क्षेत्र डब्ल्यूटीओ का बड़ा था और गैट का छोटा था, ठीक है। अगर हम बात करें तो गैट में हमारे पास इतने लीगल राइट्स नहीं थे, कानूनी अधिकार नहीं थे। लेकिन डब्ल्यूटीओ के अंदर हमारे पास अधिकार बहुत ज्यादा आ गए। डब्ल्यूटीओ क्या करने लग गया? अन्य देशों को अपने अधिकार, वैधानिक अधिकार देने लग गया, जिसकी सहायता से वो अपने देश में कंट्रोल कर सकते हैं। न केवल अपने देश में बल्कि जहाँ पर उनका व्यापार चल रहा है वहाँ पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन गैट के अंदर ऐसा नहीं था, कानूनी अधिकार उनके सीमित थे। एक सीमित संख्या में वो क्या कर सकते थे? अपने कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन डब्ल्यूटीओ में उनका जो कानूनी अधिकार है वो बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले गैट के अंदर क्या होते थे? तो दंडित का प्रावधान नहीं था। अगर कोई दोषी आया था तो गैट में दंड का प्रावधान नहीं था। लेकिन डब्ल्यूटीओ के अंदर क्या हुआ था? दंड का प्रावधान भी कर दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा पहले क्या होता था? गैट के अंदर नौकरशाहों के पास अधिकार सीमित थे, यानी जो अधिकार थे वो किसके पास थे? जो उस पर नियंत्रण करता है उसके पास। लेकिन डब्ल्यूटीओ के अंदर हर एक व्यक्ति के पास क्या आगे? अधिकार आगे, जो उसको चला रहा है वो भी, जो उनके नौकरशाह हैं उनके पास भी।
मतलब डब्ल्यूटीओ ने अपने हिसाब से बहुराष्ट्रीय कंपनियों और नौकरशाहों का अधिक वर्चस्व रहेगा। नुकसान की अगर बात करें तो गैट में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दावों के लगभग नहीं के बराबर था, मतलब यहाँ पर नुकसान नहीं था, लेकिन नुकसान अगर हम देखें तो कुछ हद तक ज्यादा था। लेकिन जैसे ही डब्ल्यूटीओ आया तो नुकसान सबका क्या हो गया, कम होने लगे, नफे में बढ़ोतरी होने लगी। लेकिन इसमें क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। ठीक है, नुकसान क्यों हुआ था, क्योंकि जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड के कारण क्या होता था कि हर कोई बंदा अपने स्वतंत्र रूप से नहीं करता था, वो कानूनों में बंद कर व्यापार करता था, जबकि डब्ल्यूटीओ के अंदर वो कानून को स्वतंत्र कर दिया गया था और हर व्यक्ति को अपने स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की एक सहमति मिल गई थी। इसके अलावा बात करें तो पहले विकसित देशों का ही प्रभुत्व हुआ करता था, लेकिन अब विकसित के साथ साथ विकासशील देशों का भी प्रभुत्व होता है, क्योंकि जो भी डब्ल्यूटीओ के सदस्य है उनके पास समान रूप से अधिकार है कि वो अपने व्यापार को अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो ट्रिम्स और ट्रिप्स भी आते हैं, ट्रिम्स, ट्रिप्स और एटीसी, तीनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रिम्स की, तो ट्रिम्स बेसिकली क्या है, निवेश संबंधी उपायों को बताता है कि व्यापार संबंधी, निवेश संबंधी उपायों को, कि अगर आपको कहीं व्यापार में पैसा लगाना है तो आप ट्रिम्स के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। ट्रिम्स एक पॉलिसी है, डब्ल्यूटीओ के अंदर ही ट्रिम्स विभाग आता है। ये क्या करता है, निवेश संबंधी जो भी मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श करता है। किसी व्यापार को, किसी देश को किसी दूसरे देश के अंदर व्यापार में पैसा लगाना है तो वो ट्रिम्स के कानूनों के माध्यम से निवेश कर सकता है। इसके बाद आता है हमारे पास ट्रिप्स। देखो ट्रिप्स के अंदर क्या होता है, बौद्धिक अधिकार आते हैं। बौद्धिक अधिकार का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है। जैसे अगर हम बात करें, कोई बुक राइट कर रहा है, कोई अपना पॉलिसी बेच रहा है, कोई अपना सीक्रेट बेच रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बेच रहा है, तो उसके रिलेटेड बौद्धिक अधिकार आते हैं। वो बौद्धिक का मतलब उसमें माइंड का यूज ज्यादा किया गया हो, तो ऐसे अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ट्रिप्स की स्थापना की गई है। और ट्रिप्स के माध्यम से एक देश दूसरे देश के बौद्धिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है एटीसी समझौता। ये बेसिकली आता है टेक्सटाइल और कपड़ों के लिए, कपड़ों से रिलेटेड व्यापार करने के लिए एटीसी की स्थापना की थी। एटीसी के माध्यम से कोई भी देश किसी भी अन्य देश से कपड़ा आसानी से क्रय कर सकता है। तो ये सारे हमारे क्या थे, ये था हमारे डब्ल्यूटीओ का संरचनात्मक ढांचा था। तो इस तरीके से हम डब्ल्यूटीओ का संरचनात्मक ढांचा स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात करें तो विश्व व्यापार संगठन के क्या लाभ हैं, क्या हानि है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ के क्या क्या व्यापार के अंदर क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानि है। एग्जाम में ट्रिप्स, ट्रिम्स और एटीसी पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिप्स क्या है, ट्रिम्स क्या है और एटीसी क्या है। तो हमने भी अभी डिस्कस किया है कि ट्रिप्स क्या है स्टूडेंट्स, कि ट्रिप्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बौद्धिक अधिकार। ट्रिम्स के अंदर हम पढ़ेंगे व्यापार की निवेश नीतियां। निवेश की नीतियां ट्रिम्स के अंदर आती है। ट्रिम्स, ट्रिप्स और एटीसी, ये तीन चीजें एग्जाम में शॉर्ट रूप में पूछते हैं, यानी 4-4 नंबर के अंदर ही आते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप डिस्कस कर लें। तो ट्रिप्स की अगर बात करूं तो उसको बोलेंगे ट्रेड रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंटेलेक्चुअल पॉलिसी, इंटेलेक्चुअल। ट्रिप्स में आती है इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल पॉलिसी। अगर ट्रिप्स की बात करूं तो ट्रेड रेगुलेशन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या आता है, जबकि एटीसी के अंदर आता है आपके एग्रीमेंट फॉर टेक्सटाइल एंड क्लॉथ, टेक्सटाइल एंड क्लॉथ। क्लॉथ के लिए काम करता है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए काम करता है, ये इंटेलेक्चुअल के लिए वर्क करते हैं। तीनों के अलग अलग हैं, तो इनके हिसाब से ही आपको उनको लर्न करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो बेसिकली इनके लाभ और इनके दोष आते हैं। तो लाभ की अगर मैं बात करूं तो लाभ कौन कौन से हैं और हानि कौन कौन सी है, शॉर्ट में मैं इसको आपको बता रहा हूं ताकि अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है अच्छी बाजार पहुंच। हाँ भाई, अगर डब्ल्यूटीओ के आप सदस्य बन जाते हो तो आपकी पहुंच अच्छी बन जाएगी, मतलब आप अच्छे बाजार लेवल तक अपने माल बेच सकते हो, बाजार पहुंच अच्छी हो जाएगी।
इसके बाद अगर बात करें तो निर्यातों में वृद्धि हो जाएगी भाई, क्योंकि आपके जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट होंगे निर्यात में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो आपके कोषों का अधिकतम उपयोग हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के या विश्व संसाधनों के कोषों का अधिकतम उपयोग, जो हर देश अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहता है तो वो अपने संसाधनों का उपयोग लाभ कमाने के लिए करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो विश्व व्यापार संगठन का 2005 तक का $745 अरब तक उसका अनुमान पहुंच गया था। ठीक है, और औद्योगिक उत्पादों में औद्योगिक विवादों में कमी आ जाएगी, विवाद कम होने लग जाएंगे। क्योंकि कम क्यों होने लगे? क्योंकि विश्व व्यापार संगठन बन गया और विश्व व्यापार संगठन के कारण जो भी मनमुटाव थे दो देशों के बीच में, वो मनमुटाव क्या होने लगे? दूर होने लग गए। इसके अलावा हम बात करें तो किसानों को बहुत फायदा हुआ है। कृषि में 100% क्या होने लग गया? सेल होने लगे। यहाँ का सारा उत्पाद 100% बिकने लग गया था। तो ऐसी सुविधाएं हमें मिलने लगी थी। इसके अलावा आयात शुल्क कम हो गए थे। आयात शुल्क में क्या हो गई थी? कमी, मतलब अगर माल वहां से मंगवा लेते हैं तो टैक्स बहुत कम लगेगा। ठीक है, इसके अलावा तकनीकी सुधार भी हुए हैं, लेकिन कुछ हानि भी हुई है। हानि क्या है? बहुपक्षीय समझौते क्या होने लगे? बहुपक्षीय समझौते। ये समझौते बहुपक्षीय होने के कारण दिक्कत होती है। बहुपक्षीय मतलब एक से ज्यादा समझौते